नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्यों से अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में शिरकत भी की। यहाँ उन्होंने कहा कि IAS तो केंद्र से आते हैं, लेकिन उनसे काम कैसे कराना है ये राज्य सरकार को तय करना होता है, तभी अच्छा काम होता है। उन्होंने अपने राज्य छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भी वही अधिकारी हैं जो 15 साल भाजपा के शासन में कार्य करते थे और अब हमारी सरकार में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही कार्यकाल में कार्यों का फर्क है। अधिकारी तो वही हैं, फिर भी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार रही और 4.5 साल से हमारी सरकार है, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। तो अधिकारी कर्मचारी तो वही हैं, हम लोग बदलते रहते हैं। हम लोग 5 साल वाले हैं, बहुत हो गया। तो यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की कृपा रही तो 5 साल चला लेते हैं, नहीं तो बहुमत होते हुए भी 2 साल 3 साल में पलट जाता है। चाहे आप कर्नाटक में देखें, महाराष्ट्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, हालांकि राजस्थान में असफल हो गए। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप किस प्रकार से काम, आपकी योजना किस प्रकार की है और योजनाओं के पीछे आप कितना समय देते हैं। कांकेर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले BSF और पुलिस बल के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान समेत महिला नक्सली के घायल होने की पुष्टि की गई है। जानकारी के अनुसार घायल महिला नक्सली का नाम फगनी है। उसके पैरों में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गई। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने रायपुर कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता लेकर केंद्र सरकार के 9 साल के परिप्रेक्ष्य में 9 सवाल पूछे। प्रमोद तिवारी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से देश के प्रत्येक घर को प्रभावित होना बताया। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर नहीं चलने वाला है। महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है। बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है। भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित है। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे। अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। और अगर आप मोदी फैक्टर निकाल दें और ये 9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ये फैक्टर हम जनता तक पहुंचा लें तो 100 सीट नहीं आएगी। केशकाल विधायक व विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने अपने निवास में क्षेत्रवासियों के लिए परिचर्चा व सम्मेलन का आयोजन रखा, जिसमें क्षेत्र से विभिन्न समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। परिचर्चा के 5वें दिन उन्होंने आंगनबाड़ी की सहायिकाओं व कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। अंत में विधायक द्वारा आमंत्रित सभी महिलाओं को भोजन कराया गया और उन्हें उपहार भी दिए गए। छत्तीसगढ़ में राशन घोटाला प्रमाणित होने की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य मंत्री से इस्तीफा लेंगे या उनका बचाव करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी जांच में खुलासा किया कि 250 करोड़ का गोलमाल हुआ है। अब मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे या फिर बचाव करेंगे। उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के बाद सरकार ने जो जांच कराई उसमें हमने 600 करोड़ का आरोप लगाया था। अभी प्रथम दृष्टया इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 250 करोड़ रुपया का गोलमाल हुआ है, अरफा तरफी की गई है। और मुझे लगता है इस संबंध में सरकार को ये देखना चाहिए कि अब जांच के बाद, भौतिक सत्यापन के बाद सभी चीज़ स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। और ये भ्रष्टाचार के साबित होने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री जी अब इस सारे विषयों को लेकर क्या फूड मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे या उनका भी इसमें सहयोग और योगदान रहा है तो ये उनको बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जनता के सामने ये बात स्पष्ट रूप से आ चुकी है।
छत्तीसगढ़ में कोयले के परिवहन के चलते लगातार यात्री ट्रेनें विलंब से चल रही हैं या फिर रद्द हो रही हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। इसे लेकर एनएसयूआई ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री तथा रेल मंत्री की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लोगों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त की। अभी कर्नाटक में भी उनके सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा था, तो उनको सद्बुद्धि आई थी। हनुमान जी ने अपनी गदा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नरेंद्र मोदी को ठीक किया था। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भगवान के प्रार्थना से फिर से हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दें, यात्री ट्रेनें समय पर चले, ट्रेनें रद्द कम हो। अपने अदानी और अंबानी जैसे दोस्तों को फायदा पहुंचाने के बजाय आम जनता को फायदा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करें, ऐसी हमारी भगवान हनुमान जी से प्रार्थना है। अपने मोबाइल को जलाशय से निकालने के लिए खाद्य अधिकारी राजेश विश्वास ने लाखों लीटर पानी बहाया था, उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया। लगातार मीडिया में जब यह खबर प्रकाशित हुई, तब उस खाद्य अधिकारी ने वीडियो जारी कर अपने किए पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारी से मौखिक अनुमति लेने की बात भी कही। अगर 2-3 फीट पानी अगर कम होता, जो कि गर्मी के आखिरी में हो जाता है, 3 फीट के आसपास अगर पानी कम होता, अगर 7 फीट पानी होता तो फ़ोन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं। अगर वो निकालने के अगर स्थिति में अगर होगा तो हम लोग फ़ोन कोशिश कर सकते हैं। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूँकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। यही न्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बाकी मेरा पक्ष इतना ही है। वो पानी मैं जो खाली किया था, वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया। तो चूँकि ये निजी मोबाइल मेरा था, एक ढूंढने की कोशिश हर किसी को एक लालसा रहती है कि अपना अगर निजी सामान खो जाए तो ढूंढे ज़रूर। मैंने टीआई साहब से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, सर वो लोकेशन वगैरह ऐसा कुछ अगर कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा अगर पानी में है तो ये तो संभव नहीं है। तो मैंने वहाँ लोकल लोगों के कहने पे ही, उनके मदद मिलने से ही मैंने ये कार्य संभव हो पाया और आज मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। तो मेरा पक्ष इतना ही है, मैंने वहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं किया। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी अब बस्तर संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं, जिसे लेकर विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें विदाई और बधाई दी। जिला अस्पताल में अब उनके स्थान पर सीएमएचओ का कार्य डॉक्टर संजय बसाक देखेंगे, जबकि पुजारी पूरे बस्तर संभाग के स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।